नाज़रीन, अब हम बात करेंगे सियासी कशीदगी की जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है वो इस वक्त जारी है। हमारे साथ मौजूद होंगे मामले खुसूसी वज़ीर आज़म हुज़ैफ़ा रहमान साहब, उनसे गाइडेंस लेंगे। हुज़ैफ़ा साहब, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में हालिया कशीदगी सामने आई है और इसको बहुत से हलके जो हैं नूरा कुश्ती कह रहे हैं। हम आपसे ये गाइडेंस लेंगे, मैं आपसे गाइडेंस लूँगा कि क्या ये नूरा कुश्ती ही है या वाक़तन कशीदगी मौजूद है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ मामला जा रहा है या मामला हल हो जाएंगे? नहीं, इंशाअल्लाह ताला आज वज़ीर आज़म साहब ने इसहाक़ डार साहब की सरबराही में कमेटी बना दी है जो पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात करेगी और वज़ीर आज़म साहब जो है ख़ुद प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब से भी बात करेंगे और इस हवाले से मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी बात की है वज़ीर आज़म साहब ने, चूँकि वो पार्टी के सदर हैं और उन्होंने भी मुकम्मल मैंडेट जो है वज़ीर आज़म साहब को दिया है कि आप ख़ुद बात करें इत्तेहादी जमात से। ज़ाहिर है आप पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप उनके साथ इत्तेहाद में हैं मरकज़ में, तो इस हवाले से जो है चीज़ें अगले 48 घंटों में सेटल हो जाएंगी और जो ये आपस में दोनों तरफ से बयानबाजी के बाद कशीदगी पैदा हुई है तो ये कशीदगी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो क्या ये बयानबाजी यहाँ ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि मुतालबा तो ये किया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर साहबा जो है वो माफ़ी मांगे और चीफ मिनिस्टर साहबा जो कह रही हैं कि मैं माफ़ी क्यों मांगूँ, तो क्या वो माफ़ी मांगेंगी या पीपल्स पार्टी इस मुतालबे से पीछे हट जाएगी? नहीं, पीपल्स पार्टी ने ऐसा हतमी मुतालबा तो कोई नहीं किया कि वज़ीर आला साहिबा माफ़ी मांगें। उन्होंने उन बयानात पर एतराज़ किया था जिसमें उनका कहना था कि उंगलियां तोड़ने का बयान शायद हमारे मुतालिक किया गया। उसकी हमने वजाहत की थी कि उन्होंने बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एंड बीइंग द कस्टोडियन ऑफ पंजाब अपने अवाम की नुमाइंदगी करते हुए उन लोगों को बयान दिया है और पैगाम भी दिया है कि जिन लोगों ने कई मरतबा जो है वो सूबायत की बात की है, पंजाब पर तनकीद की है, तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने तो पंजाब पे कोई तनकीद नहीं की और वो कहते हैं हमने तो सूबायत की बात भी नहीं की। तो जिन लोगों ने बात ही नहीं की, जिनके मुतालिक बयान ही नहीं है, तो ज़ाहिर है उन्हें फिर उस पर बुरा भी नहीं मानना चाहिए और हमने इसकी वजाहत कर दी है। और मेरी मालूमात के मुताबिक पीपल्स पार्टी का कोई ऐसा हतमी मुतालबा नहीं है कि मरीम नवाज़ साहिबा अगर माफ़ी नहीं मांगेंगी तो इत्तेहाद बरकरार नहीं रहेगा। ये ज़रूर है कि उन्होंने अपनी ग्रीवेंसेस शेयर की हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। अब ज़ाहिर है वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बनाई है, वज़ीर आज़म साहब खुद भी ज़रदारी साहब से भी बात करेंगे, मेज़ पर बैठेंगे और दोनों तरफ के बयानात का जायज़ा लिया जाएगा और इस मामले को अगले 24-48 घंटों में खुश उसलूबी से हम सेटल कर लेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। आप 48 घंटे की बात कर रहे हैं हुज़ैफ़ा साहब, क्या 48 घंटे में अगर ये मामला जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं, सेटल्ड हो जाते हैं, तो क्या जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी को दोबारा इसमें वफाकी काबीना में आने का जो है वो दावत देगी और जो पीपल्स पार्टी के मुतालबात हैं कि बैरूनी इमदाद जो है उसके लिए अपील की जाए तो उनके मुतालबात माने जाएंगे? देखिए जी, पीपल्स पार्टी के मुतालबात हैं, कुछ हमारे भी मुतालबात हैं। ज़ाहिर है बात मेज़ पर रखी जाएगी। बिस्प के हवाले से हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसकी शफाफियत के हवाले से, उसके फिक्टिशियस रजिस्ट्रेशन के हवाले से। और पंजाब हुकूमत ने जो कहा है कि जिन इलाकों में सैलाब आया है ख़ासतौर पर अपर पंजाब में, वो एरियाज़ के तो मेजॉरिटी पब्लिक बिस्प के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो ये सारी वो बातें हैं जिनको ज़ाहिर है सामने रखा जाएगा और इसमें अगर ज़रूरत पड़ी तो वज़ीर आज़म साहब जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग भी बुला लेंगे जिसमें सिंध से भी नुमाइंदगी ज़रा उनके वज़ीर आला करेंगे, पंजाब की नुमाइंदगी भी होगी, मरकज़ से खुद वज़ीर आज़म साहब मौजूद होंगे, वज़ीर ख़ज़ाना साहब बैठेंगे, तो ये तय कर लेंगे कि लेकिन के अंदर अगर 712 जो पीपल्स पार्टी है वो तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख रही है। हुकूमत के कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हुकूमत चाहती है कि ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ? देखिए, हमने भी आपके सामने रखे हैं, मीडिया के सामने रखे हैं। बिस्प के हवाले से हमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें 712 अरब रुपये फेडरल गवर्नमेंट देती है और अगर 712 अरब रुपये की डिसबर्समेंट जो है वो शफाफियत से नहीं हो रही तो उस पर ज़ाहिर है मसले नौ गौर करना चाहिए और मैकेनिज़्म को बेहतर करना चाहिए। इसी तरीके से पंजाब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी हमें नेशनल वाटर अकॉर्ड के तहत जो पानी दिया जाता है, अगर हम अपने हिस्से के पानी में से कोई नहर बनाना चाहते हैं तो उस पर किसी को क्यों एतराज़ हो, ये पंजाब का एक मुतालबा है। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से ये बात भी सामने रखी है कि हर 2 महीने बाद नया मुतालबा सामने आता है और एक अमूमी तासुर जाता है कि शायद अपनी इत्तेहादी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है। तो ये सारी बातें पीपल्स पार्टी के सामने रखी हैं, कुछ बातें उनकी तरफ से भी रखी जाएंगी। तो मुझे यकीन है कि जिस तरह पहले हमने बड़े ही
कशीदगी के हालात में बड़े संजीदा मामलात को अफ़वाम व तफ़हीम से हल किया है। नहरों का मामला आया, बजट के मौके पर भी पीपल्स पार्टी की तरफ से शदीद जो है वो एतराज़ात किए जा रहे थे कि सबसे बड़ा मामला तो यही है, मसला यही नहरों का है। क्या नहरों का मसला जो है वो हल होता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि सिंध जो है वो बाकायदा तौर पर आपने देखा वहाँ पर सड़कों पर निकले हुए थे लोग और वहाँ पर मुजाहरे भी हुए। तो ये नहरों का मामला, चोलिस्तान की नहरों का मामला हल होता हुआ नज़र आ रहा है? देखें जी, चोलिस्तान की जो नहरों का मामला है वो बेसिकली हतमी तौर पर तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उसका फैसला करना है। वज़ीर-ए-आज़म साहब चेयरमैन हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मामला आया था, पंजाब और सिंध के वज़ीर आला ने एग्री किया था कि जब तक इस मसले का अफ़वाम व तफ़हीम से कोई हल नहीं निकलेगा तब तक इस मसले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और अब पंजाब अपने मुतालबे से पीछे नहीं हटा, सिंध का भी अपना एक मुतालबा है। तो अभी तक तो मामला हॉल्ट है, स्टेटस को मेंटेन है। वज़ीर-ए-आज़म साहब इसका फैसला करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म साहब जो भी फैसला करेंगे वो ज़ाहिर है सिंध और पंजाब दोनों की अवामी राय को सामने रख कर करेंगे। और कोशिश होगी कि कोई ऐसा फैसला ना हो जिससे मज़ीद दोबारा एजिटेशन बढ़े सिंध में और कशीदगी में इजाफा हो जाए। देखिए ज़ैफ़र साहब, हम अब पीटीआई की बात कर लेते हैं। केपीके में आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बानी पीटीआई ने केपीके के वज़ीर आला को हटाने की हदायत कर दी है और वज़ीर आला केपीके ने भी अपना इस्तीफ़ा जो है वो पेश करने की जो है वो इंदिया दे दिया है। आप क्या समझते हैं कि ये स्मूथली सारा अमल जो है वो अंजाम पा जाएगा? वहाँ कोई जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी गूंज थी, कोई ऐसी सूरत हाल तो पैदा नहीं होगी? अगर दोबारा इंतखाब होता है, ज़ाहिर अगर वो हटते हैं तो दोबारा इंतखाब होगा, तो क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी अपना नुमाइंदा जो है वो वहाँ पर इंतखाबात के लिए लाएगी? ज़ाहिर है जी, हम अपोजिशन में हैं, केपीके में इत्तेहादी है, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी और भी बाकी छोटी जमातें भी इत्तेहाद का हिस्सा हैं और जीआईफे भी वहाँ पर हमारे साथ है। तो हम अपना नुमाइंदा अलहदा खड़ा करेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब ने फ़ौरन रिएक्शन दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ, तो माजी के ट्रैक रिकॉर्ड से अगर आप अली अमीन गंडापुर की शख्सियत का जो है वो अहाता करें तो लगता है कि वो कोई ना कोई सरप्राइज़ देंगे। और वज़ारत आला की जो तब्दीली है केपीके में इतनी आसानी से अली अमीन गंडापुर नहीं होने देंगे। अपेरेंटली तो वो कह रहे हैं कि मैं इससे इत्तफाक कर रहा हूँ और मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। अगर मुस्ताफ़ी होना होता तब तक उनका रेजिग्नेशन आ चुका होता। तो मुझे ये लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब कोई एडवेंचर करेंगे और उन्होंने इस बात से बचने के लिए कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद की बात पार्टी ना कर दे और पार्लिमानी लीडर जो हैं वो अरकान जो है सूबाई असम्बली को हिदायतनामा ना जारी कर दें और स्पीकर जो है वो फौरी इजलास ना बुला ले, तो उन्होंने इस स्टेटमेंट देकर मेरे ख्याल से कुछ टाइम गेन किया है ताकि उनके पास 5-7 दिन का टाइम हो और वो कोई ना कोई ऐसा जो है वो सरप्राइज कैसा होगा? क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ जाएगा? आप क्या समझते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक आ जाएगा सामने? और दूसरा ये बताइएगा, जब इलेक्शन होते हैं तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से किसको नामजद किया जा सकता है? देखें, पहली बात तो ये है कि वो सरप्राइज ये होगा कि उस सरप्राइज का हतमी नतीजा मैं आपको बता देता हूँ। उस सरप्राइज का हतमी नतीजा तो यही कोशिश होगी अली अमीन गंडापुर की मैं वज़ीर आला बरकरार रहा हूँ। बानी तहरीक इंसाफ यू टर्न लेने के माहिर हैं और ऐन मुमकिन है कि वो अपने फैसले पे ही नज़रसानी कर लें। 2-3 दिन में अली अमीन गंडापुर साहब उन्हें कायल करने में कामयाब हो जाएं। इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक की ऑप्शन भी मौजूद है कि बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ जाए और केपीके के अंदर तहरीक इंसाफ वज़ारत आला से ही महरूम हो जाए। इस हवाले से ज़ाहिर अगर पीएमएलएन ने कोई डिसीजन करना होता तो मैं आपके सामने नाम रख देता। हमने अपनी इत्तेहादियों को साथ लेके फैसला करना है। फजल रहमान साहब भी हैं उसमें, अली और पीपल्स पार्टी भी है और पीएमएलएन भी है कि अली अमीन गंडापुर अगर वज़ीर आला नहीं रहते तो हम कैंडिडेट किसको नामजद करें। तो मुझे तो सूरत हाल दो ही नज़र आ रही हैं। एक तो लग रहा है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बरकरार रहेंगे और अगर अली अमीन गंडापुर बरकरार ना रहे तो बानी तहरीक इंसाफ ने जिसको वज़ीर आला नॉमिनेट किया है उसको अरकान सूबाई असम्बली जो तहरीक इंसाफ जिनका ताल्लुक है वो वोट ही कास्ट नहीं करेंगे और कोई अपोजिशन साइड से कोई बंदा वज़ीर आला बन सकता है। जी बिल्कुल ठीक है जनाब। अब हम आज़ाद कश्मीर की बात कर लेते हैं। आज़ाद कश्मीर में आपने देखा कि चंद दिन पहले जो है वो मुज़ाकराती कमेटी ने मामला हल किया। अब खबर ये आ रही है कि वहाँ जो महाजर वज़रा हैं उन्होंने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया है, वो इस्तीफ़ा देना नहीं चाहते। क्या उनका इस्तीफ़ा किस तरह लिया जाएगा? क्या उनको डिसीट कर दिया जाएगा? और दूसरा ये भी खबर आ रही है कि जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत है वो चंद दिन की मेहमान है, इसमें कितनी हकीकत है सर?
जी, देखें, आज़ाद कश्मीर की ज़ाहिर है जो हुकूमत बनी, जिस तरह बनी आपको पता है। जो भी आज़ाद कश्मीर के अवाम की मकबूल जमातें हैं, ना वो पीपल्स पार्टी से हैं, ना वो पीएमएलएन से हैं। तहरीक इंसाफ की पोजीशन आपने वहाँ देखी है कि उन्होंने तनवीर इलियास जैसे बंदे को, एक सिलेक्टेड आदमी को मुसल्लत किया था। तब से ये मसाइल शुरू हुए थे। 22 में पहली दफ़ा ये तहरीक ने जन्म लिया था और अब 2025 में दोबारा ये तहरीक जो है वो रीबिल्ट हुई है। तो अगर जो तय कर कर आई है, जो हमारी मरकज़ी क़यादत है, वफाकी वज़रा थे जिसमें राना सनाउल्लाह साहब थे, राजा परवेज़ अशरफ साहब थे पीपल्स पार्टी की तरफ से, बाकी लोग थे। और अगर उसमें हमने तय कर लिया है, जो कि ज़ाहिर मुसवदा सामने आया है, अगर वो वज़रा जो है मुस्ताफ़ी नहीं होंगे तो वज़ीर-ए-आज़म के पास तो अख्तियार है उन्हें बरतरफ करने का या डीनोटिफाई करने का। इस्तीफ़ा जो है ग्रेसफुल वे है। अगर इस्तीफ़ा दे देंगे तो ज़ाहिर है ग्रेस बरकरार रहेगी, वरना वज़ीर-ए-आज़म विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन जो है उनको फारिग कर देंगे। बहुत शुक्रिया ज़फ़र रहमान साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया।